नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है ये, खास करके रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत। क्योंकि अगर इस हफ्ते ये दो बड़ी खबर नहीं आती तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती और ना सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक मुश्किलों में फंसता बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमें ये दोनों खुशखबरी आज ही मिल चुकी है। दरअसल आपको याद ही होगा कि पिछले ही हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय खजाने में यानी कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में एक ही हफ्ते में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एक हफ्ते में हमारा खजाना लगभग 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गया था और ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि पिछले एक साल से भारत का खजाना बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है। जबरदस्त गिरावट आई है। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारा खजाना अब से कुछ महीने पहले लगभग 640 अरब डॉलर हुआ करता था और वो पिछले एक साल में लगभग 110 बिलियन डॉलर गिरकर लगभग 529 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। ये एक मैसिव गिरावट थी। लेकिन उसके बाद भारतीय खजाने ने पिछले हफ्ते रिकवरी स्टार्ट कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही 14 बिलियन डॉलर की इसमें बढ़त देखी गई। लेकिन जब मैंने आपको ये खबर दी थी तो आपको साथ में ये भी बताया था कि हाँ, ये अच्छी खबर जरूर है, लेकिन हमें अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़त कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अब तो 14 बिलियन बढ़ गया, अगले हफ्ते ये 3-4 बिलियन गिर जाए। ऐसे में इसका हर हफ्ते बढ़ना जरूरी है, भले ही ये 1 बिलियन डॉलर ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। और आज इस हफ्ते का डाटा निकलकर सामने आ गया है जो बहुत ही ज्यादा खुश करने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरे हफ्ते के डाटा रिलीज कर दिए हैं और इसके हिसाब से भारत का खजाना 7 दिनों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अगर मैं डॉलर की टर्म में बताऊं तो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा। और इसी के साथ भारत का खजाना अब टोटल लगभग 547 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है और आने वाले एक हफ्ते में बताया जा रहा है कि ये 550 बिलियन का मार्क क्रॉस कर देगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है तो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को 3 बार खरीदोगे उसके बाद भी बहुत सारी रकम बची रह जाएगी। इतना ही नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी तेल बेचने वाले देश है ना, उनमें सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका एक शहर का नाम आपने खूब सुना होगा, दुबई। तो यूएई की जो टोटल जीडीपी है वो 350 बिलियन है। यानी कि उनकी जीडीपी के बाद भी 200 बिलियन डॉलर भारत के पास कैश में बचेंगे। इतना ज्यादा तगड़ा खजाना है भारत का इस समय। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार पहले हफ्ते में तो हमारा 14 बिलियन बढ़ा था, लेकिन पिछले हफ्ते ये 2.5 बिलियन ही बढ़ा है। तो शुक्र मनाइए ये बढ़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है ना और अमेरिकी डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, उससे दुनिया के लगभग हर एक देश का खजाना 5, 10, 15, 20, 25 बिलियन डॉलर के हिसाब से गिर रहा है। ऐसे में हमें शुक्र मनाना चाहिए कि भारतीय खजाना अब गिर नहीं रहा। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां भारतीय खजाना स्टेबल हो चुका है, दूसरी तरफ भारतीय रुपया जो डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रहा था वो भी संभल चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ग्राफ। अब से एक महीना पहले भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 83 पर पहुंच चुका था, लेकिन अब ये धीरे धीरे संभल कर 81, 81.5 के आसपास आ चुका है। इसीलिए ये दोनों ही खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत देने वाली हैं। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।